के साथ ये धोखा है। 1,70,000 में अब पूरे भारत के बच्चे इसमें शामिल होंगे। सोच लीजिए, कम से कम 20 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरने जा रही है। अब हम लोगों के साथ क्या धोखा है सो देख लीजिए। हमारे अपने ही सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। क्या हमें मात्र 2 महीना पढ़ने का मौका मिला, अब हमारे बच्चे को 2 महीना पढ़ने का मौका मिला। और सोच लीजिए कि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं वो आज वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 5 साल से नहीं हुआ एग्जाम, 5 साल से वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान का वही हाल है, आप झारखंड का वही हाल है देख लीजिए। और बिहार के बच्चे को 1,70,000 सीट दे करके और मात्र 2 महीना पढ़ने का वक्त दिए हैं, क्या पास करेगा लोग। और सभी बच्चे यहाँ करके जनरल में फाइट करेंगे। अब जनरल का कैंडिडेट तो कंप्लीट फेल कर गया। जनरल के बच्चे को यदि 500 को नौकरी हो जाएगा ना तो समझिएगा बहुत हो गया। तो स्थिति है, जनरल छोड़िए, किसी भी कैटेगरी में नौकरी लेना बहुत टफ हो गया। पहले लग रहा था क्या कि 60 नंबर 70 नंबर मान लीजिए, 120 में 70-80 नंबर लाएंगे तो हो जाएगा। अब यदि 90 नंबर भी बच्चे लाएंगे ना तो कंफर्म नहीं है कि उनका होगा, क्योंकि बिहार के बच्चों के साथ यह अन्याय है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को याद करना चाहिए कि हर मंच से आपने बेरोजगारी का बात उठाया है और आपने वादा किया है कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। क्या यही होता है 10 लाख नौकरी देना कि सामने में खाना का थाली दीजिए और छीन लीजिए। 5 साल से आप क्या किए थे, स्टेट क्वालिफाई करवा करके रखे थे कि अब आपको नियुक्ति पत्र देंगे, अब आपको नौकरी देंगे। लेकिन आपने क्या किया, आप नौकरी देने के वक्त में क्या बोल दिया कि बीपीएससी एग्जाम लेंगे तब नौकरी देंगे। वो सब पहले वो सब क्राइटेरिया था, वो सब क्या था, अदर स्टेट का भी दे रहे हैं। अदर स्टेट का जो मिल रहा है ना वो तो बिल्कुल गलत है। उसका तो हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। कल से हम लोग गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास बिहार के लाखों युवा उतर करके और संकल्प लेंगे कि सरकार को ये डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। ये बिहार का नौकरी है, ये 1,70,000 पे बिहारियों का हक है, न कि बाहरियों का हक है। हमें और इंग्लिश का टीचर बोले नहीं है। पूरे इंडिया को साइंस और मैथ और लैंग्वेज बिहार के बच्चे पढ़ाते हैं और बिहार में टीचर नहीं है। हम लोग सभी पेपर में क्वालिफाइड है ना जी। स्टेट क्वालिफाइड है, मैथ का क्वालिफाइड है, साइंस का क्वालिफाइड है, लिटरेचर का क्वालिफाइड है। अब तब आपको नहीं दिख रहा है, आप लीजिए तो एग्जाम, आप परीक्षा लेकर के देखिए, सभी के सभी बच्चे पास करेंगे, सभी के सभी बच्चे क्वालिफाइड है। आप बच्चों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और गरीब बच्चों के साथ राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, अब मानने वाला नहीं है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी अब रुकने वाले नहीं है। वो सभी लोग कल रोड पे उतरेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे और तेजस्वी यादव जी को याद दिलवाएंगे। याद कीजिए क्या हुआ, किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा। पूरी कैरियर अभी बचा हुआ है, आपका पूरा राजनीतिक जीवन बचा हुआ है। युवाओं के नजर में गिर जाएंगे, यही मौका है, उठ जाइए, अभी भी वक्त है। क्या आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? और आंदोलन कर रहे हैं। कल महा ऐलान होगा और कल बिहार इतिहास रचेगा। कल बिहार का स्टूडेंट बिहार में ही इतिहास रचेगा। आप याद कर लीजिएगा। हाँ, ऑन कैमरा बोल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि दिल का आवाज निकल रहा है, न कि रोड की आवाज निकल रहा है। समझ रहे हैं ना। अगर सरकार नहीं लेगा वापस क्या कीजिए? सरकार कैसे नहीं लेगा वापस? बड़का बड़ी दानी बन गए हैं, भोला बाबा बन गए हैं। अरे उससे बड़का ना हम लोग बैठे हुए 10 लाख के बोले थे रोजगार देने के लिए। 10 लाख 15 लाख 20 लाख ये सब फालतू वाला बात हमको समझ में नहीं आता। जो आप वैकेंसी निकाले है ना उस पर सही से काम कीजिए। नहीं कीजिएगा तो यहाँ जनता उखाड़ के आपको फेंक देगा। ऐसा फेंकेगा ना जैसे बाढ़ का पानी आता है ना, पानी तरफ फेंक दीजिएगा। बाढ़ के पानी कहाँ विलुप्त हो जाता है जानते हैं? 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद। चाचा भतीजा कह रहे मुख्यमंत्री बनेगा, पीएम बनेगा। वो बात की बात है, वो बात की बात हम बता दिए। अभी सही से नहीं कीजिएगा, पीएम बन जाइएगा। घर में आपका माहौल ठीक नहीं रहेगा, पीएम बन जाइएगा। आपका घर में माहौल ठीक नहीं रहेगा, आप अपना माहौल घर में ठीक नहीं रहेगा, आप गांव का मुखिया बन जाइएगा। संभव है, संभव है। मेंटलिटी दिमाग से बोल रहा है। और यहाँ काम सही अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए, उसके बाद होगा। कल गांधी मैदान से बिहार सरकार क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बहुत नौटंकी कर लिए, बहुत नाटक कर लिए। यहाँ कोई भोजपुरी फिल्म शूटिंग नहीं होता लड़का के साथ, ना कोई तेलुगु फिल्म शूटिंग होता। आप होश में आंदोलन करते हैं, बार बार आंदोलन करते हैं। होश में आइए। अटेंडेंस 3-4 घंटा के अंदर इसको वापस लीजिए। जो काला कानून है बाहरी को घुसाओ और हमारा राज्य के विद्यार्थी को भगाओ, इसको वापस लीजिए। वापस यहाँ का ही आदमी रहेगा, बाहरी आदमी नहीं रहेगा। यही का आदमी रहेगा टीचर। हाँ, यही का आदमी टीचर बनेगा, बाहरी आदमी टीचर नहीं बनेगा। आंदोलन का क्या असर होगा ये तो मुझे नहीं पता है जी, लेकिन लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। क्या कहना सरकार से? सरकार क्योंकि जब से यह नोटिफिकेशन आया है शिक्षा के बहाली का, उसमें
प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग करते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चेंजिंग इन्होंने डोमिसाइल नीति को जो खत्म कर दिया गया है, यह जो है एक काला कानून है। जिस प्रकार से रॉलेट एक्ट एक काला कानून आया था, उससे भी बड़ा यह खतरा है। बिहार की जनता यह नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इससे बिहार की जनता की रोजगार छिन गई। जब रोजगार ही छिन गया तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो गया। किसका बर्बाद हुआ? बिहार की जनता का बर्बाद हुआ। सिर्फ मेरा ही नहीं बर्बाद हुआ, पूरे बिहार की जनता को जो 1,70,000 नौकरी मिलता, या नौकरी अदर स्टेट में चले जाएंगे और बोलते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। भाई यहाँ तो महायोग है, योग ही नहीं महायोग। क्या चाहिए आपको? यहाँ तो नेट JRF PhD क्या कहते हैं, BTET CTET MTET BEd क्या क्या नहीं करके बैठे हैं। एक IAS बनने के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। यहाँ तो IAS से काय ऊपर डिग्री है। आपको कैसा टीचर चाहिए? आप मंगा लीजिए अफ्रीका महादेश से, यूरोप महादेश से, ऑस्ट्रेलिया महादेश से, कनाडा महादेश से, और हम लोगों से डिबेट करा दीजिए। अगर पीछे हट जाएंगे तो जिंदगी में कभी मुंह दिखाने लायक नहीं आएंगे। बस इसलिए सरकार से, बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि डोमिसाइल नीति को आप जल्द से जल्द वापस लीजिए और इसे बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट में यह नीति जो है लागू है। क्योंकि हमें दूसरे स्टेट में इस प्रकार का मौका नहीं मिलता है, दूसरे राज्य में हम लोगों को मौका नहीं मिलता है, वहाँ नौकरी नहीं मिल पाती है। तो भाई हमारा बिहार की जनता का हक आप छीन करके अपने कुर्सी के लालच में दूसरे को क्यों देना चाहते हैं? क्या हम आप लोगों का दुश्मन है? नहीं। आंदोलन कब तक रहेगा? यह आंदोलन तो कल से प्रारंभ होगा, और कल तो यह टेलर है, लेकिन असली फिल्म तो बाकी है। अगर कल के यह टेलर से सरकार फिर भी यह जो है डोमिसाइल नीति वापस नहीं लेती है, तो अगला फिल्म आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और जिसका सारा जिम्मेदार बिहार सरकार होगा। और हम तेजस्वी भैया से कह देना चाहते हैं, वह तो हम लोग युवक की मसीहा था। आप आए, बहुत ज्यादा सत्ता में नहीं गए, लेकिन बहुत ज्यादा सीट लाए, बहुत खुशी हुई, ठीक है। लेकिन आप तो बर्बाद हो गए, कहीं का नहीं रहे, आप बर्बाद हुए और बिहार की जनता को भी लेकर डूबे। इसलिए जाग जाइए, तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, तेजस्वी भैया जाग जाइए, नहीं तो आप भी कहीं का नहीं रहिएगा। आपको बर्बाद करके छोड़ दिया है, और साथ में बिहार की जनता। सर इंग्लिश का कह रहे हैं टीचर नहीं है बिहार। अरे भाई क्या बताऊं, यहाँ तो इतना टीचर है। अब बताइए, हम लोगों की संख्या 10 लाख है। 10 लाख है सर। 10 लाख है, ठीक है। 5 लाख पहले से था, 10 ही लाख नहीं होगा। 5 लोग तो हम CTET BTET स्टेट पास है, उसके बाद जो है 4 लाख टीचर है। 5 4 9 लाख हुआ, और इन्होंने CTET अपेयरिंग को मौका दिया है, वह फॉर्म गिरा है 5,30,000, तो 9 5 14 लाख हो गया। 14 लाख अभ्यर्थी है। वापस नहीं ले, कब तक करिएगा आंदोलन? अभी तो हम लोग का कल आंदोलन होगा, और इसके बाद भी अगर बिहार सरकार को हम लोग वापस करने के लिए आग्रह करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर बिहार की धरती पर वह क्रांति देखने को मिलेगा। जो मिले तेजस्वी जी से मिले, अरे हम लोग सब जगह जाते हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग गरीब का बेटा है। हम लोग बिहार से गरीब से आते हैं, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। आप देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अभी यह विद्रोह करने का, यह तरह से आपके प्रोटेस्ट करने का क्या काम था? अभी पढ़ाई करते, आराम से नौकरी करते, नौकरी में जाते, लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अभी यह कुत्ते के तरह पढ़ा भूख रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह यह किया कि हमने BEd MTED कर लिया। अगर BEd नहीं करता तो आज दूसरे विभाग में नौकरी ले लिया होता। और BEd में इसलिए लगा रह गया क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पूंजी लग चुका था। हम लोग जमीन तमीन बेच करके BEd किया, क्योंकि BEd में आप जानते हैं कि 2 लाख रुपया लगता है। CTET करने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। 2 बार CTET पास किए, उसमें 3 लाख 4 लाख रुपया पढ़ाई करने में, यानी अभी तक 15 से 20 लाख रुपया पढ़ाई में खर्च है। और परिणाम आप देख रहे हैं या क्या मिल रहे हैं। अब इतना 35 साल से ऊपर होने जा रहा है, अब कब होगी नौकरी?